नमस्कार दोस्तों। हम स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज को। मैं डॉक्टर संजय कुमार आपको सी लैंग्वेज सिखाऊंगा और इस सी लैंग्वेज में हम सीखेंगे सी लैंग्वेज के सभी कंसेप्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग BCS 101 सी लैंग्वेज। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में सभी बच्चों को सी लैंग्वेज पढ़नी होती है। तो हम आपको इस लैंग्वेज की सीरीज़ में सी लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। या फिर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा BCA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये पेपर मिलेगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। उसका कोड है C102। तो हम कवर करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BCA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर को और कवर करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की सी लैंग्वेज को। तो चलिए स्टडी करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है सी लैंग्वेज का, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा BCA फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज का सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी BCS 101 प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट 1। यहाँ पर बच्चों जो AKT यूनिवर्सिटी लखनऊ है वो सी लैंग्वेज को 5 यूनिट में डिवाइड करती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे यूनिट 1, यहाँ पर देख रहे होंगे यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5। इन 5 यूनिट को मिलाकर के ये पूरा सिलेबस बनाया गया है। हर एक यूनिट जो है वो 25 मार्क्स की है, 20 मार्क्स की है। ये यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ये सिलेबस, ये पूरे का पूरा 20 मार्क्स का है। ये जो पूरा है ये 20 मार्क्स का है। तो ऐसे ही ये जो यूनिट नंबर 2 है, ये यूनिट नंबर 2 भी 20 मार्क्स की है। यूनिट नंबर 3 भी जो है ये 20 मार्क्स की है। और ये जो यूनिट नंबर 4 है ये भी 20 मार्क्स की है। यूनिट नंबर 5 भी 20 मार्क्स की है। टोटल जो मार्क्स होते हैं यहाँ पर वो 100 नंबर का पेपर होता है एक्सटर्नल। तो हर एक यूनिट जो है वो 20 नंबर की है। तो फर्स्ट यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा। फर्स्ट यूनिट में आप यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर एंड लिंकर, आइडिया ऑफ एल्गोरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडिया ऑफ एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड विद एग्जांपल, फ्रॉम एल्गोरिथम टू प्रोग्राम, मतलब हम एल्गोरिथम से प्रोग्राम को कैसे जनरेट करेंगे या कैसे बनाएंगे। सोर्स कोड किसको कहते हैं, प्रोग्रामिंग बेसिक, कुछ जो हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का उसका बेसिक क्या है, जैसे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ द फर्स्ट सी प्रोग्राम, सिंटेक्स, लॉजिकल एरर इन कंपाइलेशन, ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सी लैंग्वेज क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इन सी लैंग्वेज में क्या होता है,
फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या हैं? वेरिएबल्स, मेमोरी लोकेशंस एंड स्टोरेज क्लासेस। इन सभी कंसेप्ट को मिला करके जो है यूनिट नंबर 1 बनाया गया है, जो 20 मार्क्स का है। ऐसी यूनिट नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रेसिडेंसी मिलेगी, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन यूजिंग न्यूमेरिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर, मिक्स मोड ऑपरेंड्स, टाइप कन्वर्जन, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेशंस, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएबिलिटी, कंडीशनल ब्रांचिंग, अप्लाइंग इफ एंड स्विच स्टेटमेंट, नेस्टिंग इफ एंड एल्स स्विच केस स्टेटमेंट। इन सभी टॉपिक को मिलाकर भी आप जो है वो यूनिट नंबर 2 बनाई गई है और ये यूनिट भी 20 मार्क्स की है। ऐसे ही आप यूनिट नंबर 3 में जनरली आप पढ़ेंगे लूपिंग, और लूप्स होते हैं जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप और जो है फोर लूप। मल्टीपल लूप वेरिएबल्स होते हैं, यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप एरेज को, एरेज नोटेशन क्या होता है एंड उसको किस एंड एरे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैनिपुलेटिंग एरे एलिमेंट यूजिंग मल्टी डायमेंशनल एरे, करेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग। साथ में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप, एरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड पासिंग एरेज टू फंक्शन को। यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करने वाले हैं आप फंक्शन इंट्रोडक्शन, फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन विद एरेज, पासिंग पैरामीटर टू फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, रिकर्सिव फंक्शन, बेसिक ऑफ सर्च एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन एंड सिलेक्शन सॉर्ट। इन सभी के बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी यूनिट नंबर 5 में आप देखेंगे पॉइंटर को, इंट्रोडक्शन, डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस, मेलोक, कैलोक, एलोक एंड देन रीएलोक, फ्री, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग फंक्शन, यूज ऑफ पॉइंटर इन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, नोटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, फाइल हैंडलिंग, फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन, स्टैंडर्ड सी प्रोसेसर, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग मैक्रोज एंड कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो वो जो इन सभी यूनिट को मिला करके बनाया गया है BCS 101 प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सिलेबस चल रहा है बीटेक फर्स्ट ईयर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। आइए डिस्कस करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, जो BCA कोर्स चल रहा है, उस BCA कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C है उसका सिलेबस क्या है। तो आप यहाँ भी देखेंगे 5 यूनिट हैं, यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, 3 है, 4 है और 5th है। इन 5 यूनिट को बना करके सिलेबस बनाया गया है किसका? C लैंग्वेज का। तो यहाँ पर जनरली किसके बारे में डिस्कस करेंगे वो देखिए, ये जो यूनिट है ये यूनिट भी आपकी 20 मार्क्स की है बेटा, ठीक है। तो हम यूनिट नंबर फर्स्ट में C का बेसिक्स जानेंगे, जैसे C का करेक्टर सेट क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, डेटा टाइप, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एरे, डिक्लेरेशन, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट किसको कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किसको कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। इन सभी के बारे में हम यूनिट नंबर 1 के बारे में जानेंगे। यूनिट नंबर 2 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 2 भी जो है वो कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स की है। ये पूरी 20 मार्क्स की है। इसमें हम देखेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब प्रोग्राम में किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ लैडर, स्विच केस स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, स्टोरेज क्लास, एरे डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए 2D एरे। ये यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है। ऐसे यूनिट नंबर 3 में आप फंक्शन के बारे में जानेंगे और ये यूनिट भी 20 मार्क्स की है। फंक्शन क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन किसको कहा जाता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट होते हैं, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करें, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होते हैं, एक्चुअल किसको बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट किसको कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन क्या है, पासिंग एरेज एज ए पैरामीटर, मेथड टू कॉल ए फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। एंड देन यूनिट नंबर 4 पॉइंटर, ये यूनिट भी आपकी 20 नंबर की है। पॉइंटर, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स, पॉइंटर अर्थमेटिक, रिटर्निंग मल्टीपल आउटपुट वैल्यूज थ्रू ए फंक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो है यूनिट नंबर 4th है। और यूनिट नंबर 5 में ये जो है ये भी 20 मार्क्स की है।
structure, union, array of structure, enumeration, file handling, opening a file, closing a file, file opening modes, reading from writing to a file, copying content of an existing file to another, command line argument, ठीक है, ARC एंड ARG पैरामीटर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इन सभी को मिला करके ये पेपर भी कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो जहाँ तक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में टोटल 5 क्वेश्चन करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सिलेबस में से आपको 5 क्वेश्चन लगभग करने हैं, या हम ये मान के चलें, हम 5 क्वेश्चन की क्यों बात करें कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे हम उन सभी का आंसर दे पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का, और जो सिलेबस आप देख रहे हैं किसका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का, सी लैंग्वेज का सिलेबस जो है, और इधर BCA का जो सी लैंग्वेज का सिलेबस है, बोथ आर सेम, लगभग दोनों के दोनों सेम है, दोनों में ही हमें सी लैंग्वेज को स्टडी करना है। तो इस सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे अपनी इस सी लैंग्वेज की सीरीज़ में। इस सी लैंग्वेज की सीरीज़ को आप देख सकते हो, कहाँ पर देख सकते हो, @YouTube पर अगर आप जाएंगे, YouTube पर जाएंगे तो आप वहाँ पर टाइप करेंगे @eBharat 20, आपको इस नाम से ये चैनल मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने पर के बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पर देखेंगे सी लैंग्वेज। जैसे ही आप सी लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो सी लैंग्वेज की पूरी सीरीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये किस तरीके से आप वहाँ पर सर्च करेंगे। तो आप जाएंगे यहाँ पर YouTube पर, तो यहाँ पर लिखेंगे YouTube इस तरीके से, और YouTube लिखने के बाद यहाँ पर सर्च ऑप्शन में इस जगह जा पर आप लिखेंगे @eBharat 20, ये लिखा eBharat 20, इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये आ रहा होगा लिख करके eBharat 20 इस तरीके से, इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसको यहाँ पर जो सी लैंग्वेज आ रहा है, सी लैंग्वेज विद मी, यहाँ पर आप इसको क्लिक करिए, और यहाँ से ये पूरी की पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं इस जगह से। ओके, तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम सी लैंग्वेज में जनरली क्या करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज को और कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का हो और या वो फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का हो। उम्मीद करता हूँ ये जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया है, इस सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप बने रहिए मेरे साथ और तैयारी करिए। उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपको 100% समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।